Students, good morning. So in last class, already I have taught you regarding this positively filled thoughts, okay? And also I have told you, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ ओरली में अगर आपको टीच करते जाऊंगी ना, यानी कि जो कुछ वो सिर्फ ओरली हुआ ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम वर्ड्स ओरली सुनने से और पैरेलली उसके साथ साथ अगर हम शब्दों को रिटर्न में देखने के बाद कंपैरिजन करो, आप सिर्फ ओरल एग्जाम एंड रिटर्न टेस्ट और रिटर्न एग्जाम व्हाट वी टेल डिफरेंस रहता है, ओके। ओरली अगर आप बाहर भी करो या थ्रू अंडरस्टैंडिंग थ्रू भी अगर आप करेंगे ना ओरली, ओके, हाँ, लाइफ इज अ अपॉर्चुनिटी, दिस यू कैन टेल और स्पेल। आप सेंटेंस आप ओरली बोलेंगे ना, और जब आप रिटर्न में फेस करोगे लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, ओके। ये हम ओरली कहने के लिए आसान लगेगा, लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, ओके, फेस इट। ऐसे हम ओरली हमको बहुत डे टू डे लाइफ में हमको कॉमन रहते हैं वर्ड्स, जब आप वही कॉमन वर्ड्स, ओके, वही कॉमन वर्ड्स जब आप रिटर्न में फेस करोगे आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेट मी कीप यू लेट मी कीप इन फ्रंट ऑफ यू वन एग्जाम्पल, ओके। वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे ना। अभी मुझे आज के क्लास में कहने का ये है कि मैं ये जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आज मैं नेक्स्ट जो लिखने जा रही हूँ थॉट्स के बारे में इन रिटर्न, दैट आई वांट टू लिंक इट, ओके। वेडनेसडे ना, अभी वेडनेसडे हम कैसे स्पेल करते हैं, वेडनेसडे, लेकिन स्पेलिंग क्या है, वेडनेसडे का स्पेलिंग क्या आता है, WEDNESDAY, वेडनेसडे, इज इट WED है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, यहाँ डी मतलब क्या है, वेडनेसडे होना चाहिए ना, लेकिन हम यहाँ क्या करें, वेडनेसडे, ओके। जो हम प्रोनाउंस करने जा रहे हैं ना, वहाँ डी का मौजूदगी नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना, व्हेन वी आर गोना राइटिंग, उस वक्त हम डी का जो अल्फाबेट कैरेक्टर है ना, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वेडनेसडे है जो वर्ड है, मैंने बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ, ओके, रखी हूँ। सिंस फ्रॉम सेकेंड स्टैंडर्ड आपको ये वेडनेसडे यानी कि आपको अंडरस्टैंड होने लगा, ओके। वीक्स, 1 वीक में कितने डेज रहते हैं, ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन हम इतना सीरियस नहीं लेते ना, और अगर ले भी गए ना ओरली हम हाउ वी प्रोनाउंस, ओके। एजुकेशन, वन मोर आई वांट टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू एग्जांपल, एजुकेशन, अभी जग कहते हैं ना, जग, एजुकेशन, एडुकेशन कहते हैं, हाँ, एडुकेशन कहना चाहिए ना, लेकिन कॉमनली ये गलत नहीं है, एजुकेशन भी कह सकते हैं, एडुकेशन भी कह सकते हैं, ओके। इन दोनों एग्जांपल्स जो मैंने बता रही हूँ ओरली हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल किए हैं, ओके, बहुत बार हम डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग जब आप रिटर्न में फेस करोगे कितना भी कॉमन हो, सिंस फ्रॉम सेकेंड स्टैंडर्ड वी आर फेसिंग दिस ऑल वर्ड्स, ओके, सिंस फ्रॉम सेकेंड स्टैंडर्ड हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वेडनेसडे, वेडनेसडे, डी हम यहाँ साइलेंट कहते हैं, वो म्यूट है, ओके, रिटर्न में मौजूदगी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब कहते हैं करते हैं वहाँ वो म्यूट है। वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं कहते, वेडनेसडे, लेकिन वहाँ डी का मौजूदगी चाहिए। आप मुझे सवाल कर सकते हो, मैडम वैसे भी हमको प्रोनाउंसिएशन तो वेडनेसडे करना है ना, तो डी म्यूट तो क्यों रखना ज़रूरी है, म्यूट क्यों रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऐसा सवाल करना ही चाहिए, अगर नहीं करना ही चाहिए, ओके, डी का इस्तेमाल क्यों कर सकते, क्यों करना क्यों है। अभी देखो, फॉर लेट मी कीप यू बेस्ट एग्जाम्पल, एजुकेशन, जे क्यों इस्तेमाल करना है, डी है ना, फिर प्रोनाउंसिएशन यहाँ क्या है, वेडनेसडे, ऑलरेडी डी तो साइलेंट मोड है ही, वो तो हम ओरली हम उसको इस्तेमाल करते ही नहीं, लेकिन रिटर्न में लिख रहे, लेकिन
एजुकेशन जो हम स्पेल करते हैं, मतलब यानी कि हम प्रोनाउंस करते हैं, ऑलरेडी डी मोशन की है, लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं, एजुकेशन यानी कि जग, जे फॉर जग, जग एजुकेशन, यानी कि डी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कुछ और करने जाते हैं ना, एजुकेशन इन द प्लेस ऑफ डी जे इस्तेमाल करते। आपको ये एग्जांपल मैं देने जा रही हूँ, एक बेस्ट एग्जांपल। अभी आपका खुद का घर रहता है, ओके, खुद का ही ले लो या रेंटेड होम ले लो, एक ओनर तो प्रोप्राइटर तो ऑब्वियसली रहते हैं ना। अभी कहाँ बिजनेस रहता है वहाँ ओनर को क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। सो मेनी वर्ड्स विल यू विल फेस, ओके। प्रोप्राइटर में भी कॉमर्स साइड में ज़्यादा रहता है, ओके, टैली एंड ऑल उस सॉफ्टवेयर में ज़्यादा रहता है। लेकिन मुझे बेस्ट एग्जांपल रखने जा रही हूँ। अभी एक घर है, हमारा खुद का एक घर है, ओके। फॉर एग्जांपल आप उसका होम नंबर वगैरह रहता है ना, होम नंबर 1698 ले लो, 1398 ले लो, ओके, 1438 ले लो। एक हमारा खुद का एक रिकॉग्नाइजेशन नंबर रहता है ना, फिर आप ऐसे ही क्यों देते हो? एक तो सवाल हमारे पास रहेगा, ओके। 1398 सीरीज वाइज वो लिखते जाते हैं, ओके, सीरीज वाइज लिखते जाते हैं ना। हाँ, यानी कि 1 होम होने के बाद 2, 2 होने के बाद 3। अगर आप ऐसा सॉल्यूशन निकाले भी ना, ओके, हाउस नंबर हम कैसे लिखते हैं? एब्रीविएशन नाम का चीज है ना, H.NO, NO यानी कि नंबर ना, हाउस नंबर। शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं? कंप्लीटली कभी भी आप घर पे देखो, हमारा हाउस नंबर यानी कि कैसे लिखते हैं, HOUSE, ऐसा थोड़ी लिखते हैं, नहीं ना, H.NO यानी कि NO यानी कि नंबर है, हाउस नंबर, N हाउस, H.NO, इट इज नो नो नॉट लाइक दैट, नंबर कहते हैं NO। यानी कि ऐसे ही क्यों है? क्योंकि अभी देखो हर एक इन्वेंशन जो रहता है, डिस्कवरी जो रहता है, ओके, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, इज इट? चार्ल्स बेबेज। अभी कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम क्यों दिया गया, ऐसा थोड़ी सवाल कर सकते क्या? नहीं ना। अभी हमारा और एक आपको एग्जांपल दूंगी, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहने जा रही हूँ? हाउस H.NO क्यों लिखना चाहिए? वैसे भी हाउस नंबर है ना, HO.NOUM, ऐसे भी इतना भी हम थोड़ा लिख सकते हैं ना। एक का फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ यानी कि कौन है डिस्कवर इन्वेंट किए रहते हैं ना, क्रिएट किए रहते हैं ना, वहाँ उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ एनी डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड सच थिंग्स। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो अभी मैं आपको ये कहने जा रही हूँ, दिस वी विल लर्न अगेन डिटेल। सिर्फ मुझे ब्रीफ में आपको कहूँगी, ये जो हमारा है ना ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी इट इज ऑल क्रिएटेड, यानी कि क्रिएटेड बोलने से भी सेट है, समझ में आ रहा है? सेट है, यानी कि ऑल ऑलरेडी इट इज ऑल रेडीमेड, यहाँ हम चेंजेस नहीं कर सकते। अभी ये आपका नेम ले लो, ओके, फॉर एग्जांपल राकेश ले लो, रेखा ले लो, ओके। अभी हाँ, गर्ल नेम इज रेखा, अब बॉय नेम इज राकेश, फिर आप राकेश क्यों बोलते हो? मैं तो आपका अलग नाम रखूंगी, नहीं मुझे राकेश या रेखा पसंद नहीं आया, ऐसे थोड़े कह सकते हैं। आपका फैमिली मेंबर्स मिल के आपको एक नाम दिया गया रहता है ना, लेकिन हम भी तो आपके फ्रेंड्स हैं ना, इसे कलीग्स है ना, फिर हम नाम बदल नहीं सकते। आपका वहाँ डेट ऑफ बर्थ में आपका वो नेम फिक्स रहता है, क्योंकि उसको ना यानी कि प्यार से आपको नाम दिया गया रहता है। परमानेंटली वो नेम अपन निक नेम बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन नेम जो पर्टिकुलर हमारा फिक्स नेम रहता है ना, उसे हम चेंजेस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? राकेश ले लो, रेखा ले लो, या सो मेनी हमारे आपके बहुत सारे नेम रहते हैं। मेरा खुद का नाम है, सरनेम रहता है, चेंजेस नहीं कर सकते। निक नेम एक्स्ट्रा बहुत सारे दे सकते हैं हम निक नेम, लेकिन जो पर्टिकुलर हमारा 10th मार्क लिस्ट, नर्सरी, डेट ऑफ बर्थ नाम लेके अगर चेंज करना है तो रूल होगा, लेकिन वो एक चांस 2 चांस ऐसा कुछ तो रहता है ना। लेकिन कॉमनली हमारा एक ही नाम रहता है ना हर तरफ। 10th ले लो, PUC ले लो, डिग्री ले लो, परमानेंट हमारा एक खुद का नाम रहता है।
यानी कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इज इट? वैसे ही यहाँ क्या है, डी क्यों साइलेंट है बोले तो वहाँ कुछ ना कुछ रूल रहता है। अभी हमको क्या पढ़ाई, यहाँ क्या सीख मिल रहा है, क्योंकि हमको अलर्ट होना चाहिए एजुकेशन में। यानी कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे ना, तो वो इतना मतलब सीखने जैसा लायक नहीं रहेगा। यानी कि क्या सिंपल दिखेगा ना। हम बहुत अलर्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। ओके, लाइफ स्टडी में हम बहुत बिजी होना चाहिए। एंड दिस इज नथिंग बट लैंग्वेज। आर यू गेटिंग? यहाँ देखो, वेडनेसडे ऑलरेडी, यहाँ इसका जो कैरेक्टर का फैमिली ऑलरेडी दे हैव सेट दैट वी विल स्टडी इन लेटर क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास। या यहाँ देखो, वेडनेसडे प्रोनाउंसिएशन, वेडनेसडे, डे इज द साइलेंट, लेकिन हम कैसे लिखते हैं यहाँ, डी, डी तो म्यूट भी कह सकते हैं, साइलेंट भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के वक्त तो ये नहीं रहेगा मौजूद की जब हम लिखते हैं। इसलिए मुझे यही कहने का मतलब है, एक तो बात मैंने बताया है कि एक सा ही क्यों है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्यों नहीं है। ओके, ऐसा नहीं रहेगा ना। लेकिन क्योंकि हम ना युग्स बहुत सारे हैं, हर एक का सोच अलग अलग रहता है। अगर आप एक युक्त बोलेंगे कि डी हटाओ, और एक भी बोल सकते कि ऐड करो, करेक्ट ना। अगर मैं बोलेंगे कि इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया है। ओके, हमारा खुद का नेम ले लो या घर का नंबर ले लो, पर्टिकुलर एक फिक्स्ड जो रहता है, फिक्स्ड एसेट के, फिक्स्ड एसेट है जो घर फिक्स, यू कांट कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। ओके, विल कीप असेट। ओके, आई हैव केप्ट यू वन एग्जांपल, क्योंकि साइलेंट मोड क्यों है, ऑर्डर इट इज ऑल सेटअप। ओके, उसके हिसाब से हमको चलना है, एक बात। और दूसरी बात ये है, मैंने ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, ओरली जब हम फोकस करेंगे ना इजी लगेगा। अरे बचपन से हमको ये कॉमन वर्ड्स है, उतना बाहर यानी कि शब्दों का, वर्ड्स का स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग याद रखना जरूरी नहीं समझते। देखो, लाइफ है, लाइफ LIFE, वो तो हमको पहले से पता है, लेकिन जब आप लिखते हो ना, जब पैराग्राफ में मैंने लिखने जाते हो ना, या यल के अल्फाबेट, यल के शब्द, यल जो अल्फाबेट है उसके शब्द जो रहते हैं, YF, इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स शब्द मिलेंगे डिक्शनरी में। अगर उस पर जाओगे और बहुत उतना अपने वर्ड्स को बाहर या रिटर्न फेस नहीं किए, उस वक्त आप एक सिंपल वर्ड्स भी फेस करो। इज, इज यानी कि क्या, व्हाट इट इज कॉल्ड एज इज, व्हाट इज दिस, जो हम यूज करते हैं, वेदर इट इज एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज यानी कि क्या है, प्रीपोजिशन है, दैट वी विल स्टडी ग्रामेटिकल। ओके, इज यानी कि क्या, प्रोनाउंसिएशन देखो, आई यस है ना, यस। ओके, श्योर, श्योर, यस यू आर ही, लेकिन हम इज कहते हैं ना, इज कहते हैं नहीं ना। प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इज है, यानी कि वहाँ आइदर हम जे लेना चाहिए या इज, झट लेना चाहिए, झट फॉर जू, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन आई यस कैसे कर रहे, आई यस इज, व्हाट इज दिस, वह यहाँ ना पूरे वर्ड से सेटअप है। सिर्फ मुझे कहने का ये है, आपको मैं ये कहने जा रही हूँ, कॉमन वर्ड्स पे रिटर्न में हम फेस करते हैं, यू नो, यहाँ हमको अलर्ट होना चाहिए। सिर्फ ओरली हम काबिल नहीं हो सकते, रिटर्न में उतना ही 100% रिजल्ट हमको देना चाहिए, आपको देना चाहिए। आर यू गेटिंग? ओके, ये मैं कहने जा रही हूँ, और मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी 2-4 आपको दो रखी हूँ। एक है कि ऐसे ही क्यों है, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त तो इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे क्यों है, ऐसे हमारा नाम देखो आप, और कोई हमारा निक नेम प्यार से रखने का अलग है, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते, रोज 10th सर्टिफिकेट में थोड़ा चेंज होता जाता है। हमारे तो 1 लाख 2 लाख फ्रेंड्स है, 2 लाख उनको ना अलग अलग नाम हमको रखना है, तो क्या हर एक सर्टिफिकेट में बदलते बैठते हम नहीं ना, एक फिक्स रहता है। ये तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल एक रखा है। और एक क्या बोली हूँ, रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू गेटिंग, रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरली के साथ साथ आपको
वहाँ कौन सा हमको कॉमन है, पहले से कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप मत सोचो। कि जितना मैंने आपको लास्ट क्लास पॉजिटिवली थॉट्स में बताई हूँ, रिपीटेशन रिपीटेशन, डोंट टेल लाइक दैट। अच्छा काम जो है उसके लिए रिपीटेशन कम ही पड़ता है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यू डू इट अगेन एंड अगेन। फायदा किसका है? आपका ही फायदा है। आर यू गेटिंग? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इफ यू इज व्हाट, वेयर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता ना। हम कहाँ फोकस करते हैं? ओनली टू क्रैक द एग्जाम, नॉट लाइक दैट, इज इट? तो बिजी लाइफ में होने के लिए, ओके, ज़्यादा इसमें स्पेंड नहीं करेंगे। ऑलरेडी लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू सो मेनी थॉट्स, पॉजिटिवली फील थॉट्स, ओके। सो ये सारे मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया है इसलिए बिकॉज रिटर्न में भी फोकस करो। और आज के क्लास में मैं आपको ये रिटर्न में दिखाऊंगी ना टिल 13 क्लास, टोटली 15 क्लास हुआ है। उनमें से मैं फर्स्ट क्लास से आपको कौन सा विच ऑल, ओके, आपको मैंने थॉट्स जो बोला है सिर्फ ओरली बताते गई हूँ, एक्सप्लेन ब्रीफ प्लस डिटेल, यानी थोड़े बहुत ब्रीफ में बोली हूँ जहाँ तक कि वो आपको सिंपल थॉट्स है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। जो और कुछ और अलग अलग थॉट्स को मैंने ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया है पॉजिटिवली फील थॉट्स, क्योंकि उसमें उतना ही महत्व है। ओवरऑल ऑल आर कॉमनली यूजफुल थॉट्स, ओके। सो आज के क्लास में मैं फर्स्ट क्लास से जो कुछ भी थॉट्स मैंने आपको टीच किया है ना उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, रिटर्न में देखेंगे। ताकि रिटर्न में भी देखो समटाइम्स ओरली आपको क्या होता है, दैट ओनली आई हैव केप्ट एग्जांपल, ओके। ओरली सिर्फ एक पे फोकस मत करो, वैसा पढ़ाई में हमारा 24 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन 24 घंटा यूटिलाइज कैसे करें इन स्टडी। आर यू गेटिंग? अगर आप ओरली जब आप पढ़ाई करते हो ना, बोर हुए वो ये रिटर्न में कन्वर्ट करो, यानी कि आपका हैंड राइटिंग पे इम्प्रूव हो जाएगा, हैंड राइटिंग, ओके। हैंड राइटिंग प्लस आपको वर्ड्स नॉलेज होता जाएगा। हाँ, लाइफ स्पेलिंग ए है, इज स्पेलिंग वॉट, हाँ वॉट, वहाँ एच तो हम नहीं लेते, हाँ वैट, VAT, WATT, ये सारे बहुत सारे हम वर्ड्स फेस करते हैं। आर यू गेटिंग? सो मुझे ये कहने का मतलब है ओरल प्लस रिटर्न पॉजिटिव थॉट्स का जो है आप सब देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने तो किया है, सिर्फ आज रिटर्न थॉट्स में आपको लिख के दिखाऊंगी। सो ऑन दैट बेस आप क्या कर सकोगे, जो मैंने फर्स्ट क्लास से टीच किया है ना वो तो आप देखोगे ही, उसके साथ साथ रिटर्न जो मैंने दिखाया है ना वो भी आप देखो, स्पेलिंग एंड ऑल, ओके, स्पेलिंग एंड ऑल यू कैन गो थ्रू, ओके। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्लास में, ओके, फर्स्ट क्लास में मैंने फर्स्ट थॉट रखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. Nothing is impossible because nothing is impossible. Nothing is impossible यानी कि मैंने यहाँ कॉमा वगैरह कुछ फुल स्टॉप यानी कि आई एम नॉट यूजिंग सच ऑल सिंबॉलिकली कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सिर्फ शुरुआत से क्या करेंगे, सिंपल टू यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाएंगे। या आप सिंबॉलिकली कांस्टेंट कुछ देखो ही मत, सिर्फ सेंटेंस पे फोकस करो, ओके। नथिंग इज इम्पॉसिबल because the word impossible, because the word impossible itself says, because the word impossible itself says I am possible, okay, I am possible, I am possible. Are you getting? Nothing is impossible
impossible because the word impossible itself says I am possible. Okay, यहाँ all words आप देखो, इसके साथ साथ आप क्या करो, oral you can hear also. Are you getting? ये जो है फर्स्ट थॉट है. सेकंड इज यहाँ क्लास 1 क्लास 2 कहने से भी वो तो क्लासेस कंटिन्यूसली रहेगा ही, लेकिन आप यहाँ क्या करो, थॉट्स पे फोकस करो. मैं तो आपको वो क्लास 1 यानी कि आप क्लास 1 क्लास 2 में लिखते नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू नो, आप उसके देखो यू बिकम अलर्ट. अभी मैं तो लिखते जाऊंगी, यानी कि मैं आपको एक तरफ से होमवर्क ये जैसा कर रही हूँ, यानी कि नहीं कर रही हूँ, दे ही रही हूँ. देखो कितना ग्रामेटिकली ये होता है. आई एम गिविंग यू होमवर्क ओनली. ओके, यहाँ में क्लास 1 में इतना पढ़ाई हुआ है पॉजिटिव थॉट, सेकेंड क्लास में इतना थॉट्स मैंने सिखाया है. I don't want to write here. I don't want to write any classes number at all. You go on searching, थोड़ा वर्क ले लो खुद के लिए. ओके, यानी कि you will आपका शेड्यूल जो रहता है वो बिजी हो जाएगा. ओके, nothing is impossible because the word impossible itself says I am possible. ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड, you take care of present. Okay, you take care of present. You take care of present. You take care of present. The future will take care of itself. यानी कि अभी देखो मैंने वहाँ कैसे कहा, यानी कि टीच करते वक्त बहुत सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं. यू टेक केयर ऑफ प्रेजेंट, ऑटोमेटिकली द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ऑटोमेटिकली द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ऑटोमेटिकली हो या और एक शब्द वहाँ हमें यानी कि इन्वॉल्व इंटरफेयर उसमें हम डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. लेकिन थॉट के हिसाब से हमारा कैसा है, वैसे मैंने अभी कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं ना. सो अकॉर्डिंग टू थॉट वहाँ कैसा है, यू टेक केयर ऑफ प्रेजेंट, द फ्यूचर विल take care of itself. The future will take care of itself. The future will take care of itself. यानी कि एक्सप्लेन करते वक्त हम बहुत सारा एक्सप्लेन करते हैं ना, लेकिन थॉट यानी कि ऐसा नहीं रहता कि वो पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट की तरह रहता है. इट इज इन ब्रीफ ओनली, 2-3 सेंटेंसेस में थॉट कवर होता है. ओके, यू टेक केयर ऑफ प्रेजेंट. ओके, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ये जो है हमारा सेकेंड थॉट है. आर यू गेटिंग? सेकेंड थॉट. सो one more time I will repeat that you take care of present, the future will take care of itself. Okay, next है third thought है third thought, difficulties in your life do not come to destroy you. Difficulties in your life do not come to destroy you, but to realize your hidden potential. Let a difficulty know that you are difficult. See, 3-4 sentences already I have told you again and again. मैं आपको वही रिपीट की हूँ. 2-4 सेंटेंसेस से लेकर ज़्यादा हम फिर मोटिवेशन की तरफ स्पेंड आज नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा मैं कहने जा रही हूँ 3-4 सेंटेंसेस ये पढ़ाई नहीं है. लाइफ में अप्लाई करना ये वो काम है हमारा. ओके, सिर्फ सेंटेंस या पढ़ाई या कुछ भी नहीं है. लाइफ में खाना खाते हैं ये तो पढ़ाई नहीं है. कपड़े नए खरीदे करते वो तो पढ़ाई नहीं है. थोड़ा बहुत मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ. ओके, ये बहुत हमको सीरियस लेना ज़रूरी है. ओके, कपड़े ले लो या मटेरियल वॉट एवर वी वॉन्ट,
ओके, मनपसंद जो रहता है, हमको परचेस करना है या कहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाना है या घर में खाना खाओ, या मनपसंद कुछ हम अवॉइड नहीं करते ना किसी भी हालत में। समझ में आ रहे हैं ना? आई मीन टू से ये जो 3 सेंटेंसेस के वर्ड्स है ना, ना एग्जाम है, एग्जाम समझो या समझो बोले से भी है हमारा एग्जाम, लाइफ एग्जाम नाम का है। ओके, वहाँ अगर हम अलर्ट अलर्ट हो जाएंगे ना, सक्सीड हो पाएंगे, एक्सलेंस तक पहुँच ही जाएंगे। ओके, दैट ओनली आई एम टेलिंग, अप डाउन होता रहता है। ओके, समटाइम्स फॉर अगेन वी हैव टू अराइज, उठ के खड़ा होने के लिए होगा, ग्राफिकली हमारे लाइफ में होगा ही, डाउन टू अप टू डाउन। ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफिकल को अगर फोकस करेंगे ना, उसके लिए हमको क्या मेहनत चाहिए, मेहनत करना। इनिशियली बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है, लेकिन बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। बुरा अगर हमको गलत करना ही है, वहाँ क्या करेंगे, सडन डिसीजन लेते हैं ना गलत, वो तो हम सिर्फ नॉलेज के लिए में रखेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारा तो काम है पॉजिटिवली, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। और कितना बोले कम है पॉजिटिवली थॉट्स, लेकिन ये ना हमारा चीज है। ओके, ना कुछ थिंग्स भी है, क्या कपड़े हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। लाइफ में एक इंसान होने के नाते हमको ना वो इंसानियत के रूप में दिखाना चाहिए एक दूसरे को, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो ये जो 3-4 सेंटेंसेस है ना, आप सिर्फ सेंटेंस मत समझो, बहुत सारे उसमें ताकत है। ओके, उसमें ही हमारा लाइफ है, इसलिए पढ़ाई या इंग्लिश स्पोकन तो है ही, उससे पहले हमारा आइडेंटिटी। अभी हमारा घर का आधार आइडेंटिटी रहेगा भला, खुद का आइडेंटिटी क्या रहता है, एक यूथ, आप बॉयज हो गर्ल्स हो या इन माई प्लेस, हमारा खुद का आइडेंटिटी क्या है। आर यू, घर बोलते हैं आपका घर, घर तो आपका है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, आप इंसानी बोलते हैं ना, हमें इंसानी बोलते हैं ना, तो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, ह्यूमैनिटी। हाँ, नेगेटिव को, नेगेटिव सिर्फ हमें रीड करना है, उसका मतलब समझना है, काम नहीं करना है, और काम जो करना है वो अच्छा करना है। ये जो ना ग्रामर है ना स्पोकन इंग्लिश का है, तो सब कुछ सेंटेंस फ्रेंडली है, लेकिन लाइफ का अचीवमेंट गोल, हम पैदा जो बॉल है उसका काम क्या है, ओके, दैट दे आर गिवन, मीनिंग है उसमें, दम है। हमारा खुद का ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिटी जो है वो पॉजिटिव फील्ड थॉट्स, और वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, गिरना है तो उठना है, लेकिन गिरते वक्त अच्छा पॉजिटिवली गिरे ना भला, उठना भी कोई नहीं रहता है, उठने के लिए प्रॉब्लम नहीं, गिरे तो अच्छा, हम निर्दोष हैं तो उठने के लिए क्या प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए ये जो मैंने मोटिवेशनल आपको दे रही हूँ बहुत, इसलिए ना मैं वहाँ कॉमा यूज कर रही हूँ, फुल स्टॉप यूज कर रही हूँ, कुछ भी मैंने सिंबॉलिकल कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ। फोकस करो वर्ड्स पे, सेंटेंस पे, जो हम हमारा काम है, आइडेंटिटी है, लीडरशिप है हमारे इसमें, वो हमको अचीव करके दिखाना है, और एंड इट्स आवर ड्यूटी। आर यू गेटिंग? सो इतना काफ़ी है, सो लेट मी इन रिटर्न में आपको दिखाऊंगी। ओके, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, difficulties in your life, difficulties in your life do not come to, difficulties in your life do not come to destroy you, do not come to destroy, do not come to destroy you, but to realize your hidden potential, but to realize your hidden potential, but to realize your hidden potential, let difficulties know that, let
difficulties know that let difficulties know that we are difficult or you are difficult, you are difficult, you बोल के लिखो। बी में आपको बताऊंगी यू एंड बी में क्या डिफरेंस रहता है, यानी कि हाँ इसमें बदलाव हो सकेगा। ऊपर कैसे लेते हैं वैसा नीचे लेते हैं, वो सेंटेंस पे उस पर डिपेंड रहता है। लेकिन सिर्फ यहाँ क्या है, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल। लेट डिफिकल्टीज नो दैट you are difficult, different name, you are difficult, you are difficult। ओके मैंने आपको बताया है, इसमें आपको यानी कि कॉमा सिंबॉलिकली कांस्टेंट यूज नहीं करूंगी, लेकिन आपको एक ज़रूर इस क्लास में मैंने इतने थॉट्स मैंने बताया गया है। ओके क्लासेस नंबर तो नहीं डाल रही हो, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू। ओके यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासेस आई एम टीचिंग यू। ओके यहाँ मैं नोट नहीं करूँगी। ओके वन थिंग एंड सेकेंड थिंग, एक स्मॉल होमवर्क आपको देने जा रही हूँ। ओके स्मॉल पैरेलली डिवाइड एंड रूल, यानी कि ये तो हमारा बेस पॉजिटिवली थॉट से ही छोटा 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 आपको स्मॉल वर्क देते जाऊंगी, वो थोड़ा फोकस करो, आपको ये रियलाइज होगा हाँ इन शब्दों में इसे कैसे है। ऑलरेडी मैंने आपको वेडनेसडे, एजुकेशन, इन सारे वर्ड्स पे मैं आपको एग्जांपल दी गई हूँ। ओके यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो। लास्ट को आपको मैं होमवर्क जरूर दूंगी। यहाँ रियलाइज है ना, ओके रियलाइज स्पेलिंग अभी मैं प्रोनाउंसिएशन लास्ट में बताऊंगी, बीच में नहीं। REALIZE, is it REALIZE, is माइनर IS is मैंने स्टार्टिंग क्लास में यानी कि आज इनिशियली मैंने बताया ना प्रीवियस में, हाँ is रियलाइज is, इन सारे माइनर थिंग्स में हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी यहाँ अब आई है ना, ओके थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ जंगल कंफ्यूज नहीं करने जा रही हूँ, आपको मैं ये कहने जा रही हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला वेडनेसडे इज, ओके यहाँ रियलाइज है, रियलाइज इज, आई छट है तो आई एस कैसे आ सकता है, रिटर्न में आपका फेस होता है प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। रिटर्न में व्हाट इज दिस, आई यस आता है ना, इज रियलाइज आई छट है, यानी कि यहाँ यस आना चाहिए, लेकिन जट कैसे, ऑलरेडी ये सेट है। ओके यहाँ हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाना पड़ेगा और वो रॉन्ग नहीं रहता। आर यू गेटिंग? आपका नाम अगर मेरा खुद का नाम है, आपका नाम है, हम गलत बोल सकेंगे क्या? नहीं ना, हमारा नाम हमको पता रहता है एंड इट इज ऑलरेडी बिल्ट इन, यानी कि विद फैमिली मेंबर्स मिलकर हमारा नाम दिया गया रहता है, उसी के हिसाब से इसको हम क्या किया है ऑफसेट फिक्स करके छोड़े। आर यू गेटिंग? बेस्ट एग्जांपल इज इट? तो रियलाइज आई जट आई एस, इसे माइनर थिंग्स में जब हम लिखते हैं ना आप रियलाइज, इसे पैराग्राफ में वगैरह अगर आप प्रोनाउंसिएशन तो रियलाइज है, फिर वहाँ क्या करोगे, ई से आई एस से क्या आई जट है, ऐसा फेस करोगे। ऑर्गेनाइजेशन आई जट क्या आई एस से, ऐसे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, लिखते सीरियसली हम जो पढ़ाई के अकॉर्डिंग टू पढ़ाई अगर हम लिखे ना, इन माइनर थिंग्स को हमको मेजर कन्वर्ट हो जाएगा। वही तो लैंग्वेज है, वाई हम फेस करते हैं लैंग्वेज यानी कि ओरली स्पीकिंग ओके, लेकिन दिस इज रिटन एंड टॉकिंग। जो हम ओरली स्पेल करते हैं वही तो हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी डे टू डे लाइफ में आपका टी हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, ये तो हम लिखते बैठते नहीं हैं, लेकिन शब्द तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसे तो उन सारे चीज़ों का ख्याल हमको रखना जरूरी। ओके today's class I have told you three thoughts, positively thoughts in written form। ओके आप ये एक बार ये देख लो, पैरेलली वहाँ कंपेयर करके यू कैन स्टडी, यू कैन गो।